जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन व्रत रखना उचित होगा, आइए सब कुछ जानते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में मोक्षदा एकादशी को बेहद पावन और शुभ माना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से न केवल साधक को बल्कि उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को रात 9:29 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को शाम 7:01 पर। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता आती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा विधि। एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बैगन, मसूर की दाल ये सब चीजें भी नहीं खानी चाहिए। दशमी का नियम रविवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत सोमवार के दिन करना है और द्वादशी का नियम मंगलवार के दिन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र पहनें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि विधान के साथ पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में अवश्य करिएगा। भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। पीले फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं और आपके पास जो भी फलाहार की चीजें हों वह प्रभु को अर्पित करें। कहने का मतलब है आज के दिन जो भी आपके पास हो, जो आप व्रत में खाते हैं उसे अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप मूंगफली, साबूदाना खाते हैं तो उसकी खीर बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं आप ग्रहण करें। मखाने की खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं या दूध की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल, जो भी फल आपके पास हो, भगवान को अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और उसके बाद दिन भर आप जैसे भी व्रत रखते हो, फलाहार पर निर्जल जैसे भी व्रत रखते हैं वैसे व्रत रखिए। दिन भर अपने मन में, अपने ध्यान में भगवान विष्णु का ध्यान करें, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। आप कोई भी काम करें लेकिन ध्यान आपका सिर्फ नारायण के ऊपर ही होना चाहिए। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। धूप दीप प्रज्वलित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, भगवान नारायण की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें। हो सके तो आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, लेकिन हर कोई रात्रि जागरण नहीं कर सकता है। लेकिन कम से कम आप रात 12 बजे तक अवश्य जगें। भगवान का ध्यान कीर्तन अवश्य करें। व्रत के दिन झूठ, निंदा,
क्रोध और हिंसा से दूर रहें। कहने का मतलब है किसी की बुराई ना करें, फोन पर घंटों बातें ना करें, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से किसी भी गुरु या संत का सत्संग सुनना चाहिए। ये सब कार्य करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, हमारा पुण्य फल बढ़ता है। और वहीं अगर हम व्रत रख रहे हैं, ऊपर से बुराई कर रहे हैं, फोन पर बिजी हैं, तो हमारा ये व्रत किसी काम का नहीं है। जब हम भगवान पे ही ध्यान नहीं कर पाएंगे तो व्रत किस काम का। भूखे रहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें बुरे कर्मों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए व्रत, उपवास भगवान का ध्यान का नियम बना है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अगर कोई भी भक्त भगवत गीता का पाठ करना चाहता है तो आज के दिन शुरू कर सकता है। आप चाहें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार आज के दिन कोई भी धार्मिक कार्य या पाठ अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन दान को विशेष फल देने वाला माना गया है। आज के दिन आप फल का दान, मिष्ठान का दान, कपड़ों का दान और धन का दान भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ध्यान रखें कि आज के दिन अन्न का दान ना करें। एकादशी व्रत में अन्न का दान करने से बचना चाहिए। आप फलाहार की चीजें दान कर सकते हैं, फल वगैरह सब कुछ दान कर सकते हैं। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। दिन है मंगलवार का। व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:18 तक। इस शुभ समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन व्रत खोलने से पहले दान अवश्य निकाल दें, या आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो उन्हें भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप सीधा निकाल कर रख दीजिए, सीधा में कुछ दक्षिणा अवश्य रख दीजिए। इसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 3:57 पर। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।